जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज आपके लिए लूसेंट के हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। कुल लगभग 75 से 100 प्रश्न हैं इस पूरे लेसन में। तो ये लूसेंट का एमसीक्यूज़ का बुक है और आपको सभी को पता होगा कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता सभी में महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होने वाला है, पेट के एग्जाम के लिए जो सिलेबस डिसाइड किया गया है उस पर भी हड़प्पा सभ्यता को विशेष महत्व दिया गया है। इसके अलावा एसएससी जीडी की तो तैयारी आप कर ही रहे होंगे। वीडियो कई अपलोड है चैनल पे, अगर नहीं देखा है तो देख ले। एसएससी जीडी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रश्न आज देख लेते हैं। सभी प्रश्न एक से लेके जितने भी हैं इसमें लूसेंट के एमसीक्यूज बुक में सभी क्वेश्चन आपको कराए दे रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, आप ही का लाभ हो सकता है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद। चलिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का साथ में बनाते हुए चलना है आप। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा का काल माना जाता है। हड़प्पा का काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? समकालीन कह रहा है दोस्तों, तो किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया के समकालीन थी। ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा कि ये ग्रीक के समकालीन नहीं थी, बाकी मिस्र की, मेसोपोटामिया की और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? 2 से 3 सेकंड का समय लेना है हर प्रश्न का आंसर देने में। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों सबसे लंबी लंबी है, इसका कुछ हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो ये सुरकोटदा में मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, कठिन प्रश्न था ये थोड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो ये सुरकोटदा में मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, शशि का प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थित कालीबंगन या जिसे कालीबंगा भी कहा जाता है किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी का कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? आपको तुरंत आंसर देना है, किस प्रदेश में स्थित है। 2 से 3 सेकंड का समय लेंगे। राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस काल का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, किसका? तो ये सेलखड़ी का किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी का भी प्रश्न ही है और एसएससी में तो पूछा ही गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सभी को पता होगा, जब सेलखड़ी से मुद्राएं बनाई जा रही थी तो ये सीधा सीधा कांस्य युग की हो जाएगा, कांस्य युग की। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? जल्दी से आंसर देंगे, बिल्कुल ए सही है, व्यापार। व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? सभी को पता होगा दोस्तों, ये शहरी शहरी निवासी थे, अर्थात शहरी जीवन जीते थे। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तुरंत ही आंसर देंगे। तो सबसे आधुनिक घर बनाए जाते थे ईंट से। देखिए एसएससी, आरआरबी, टेक का सब पूछा हुआ प्रश्न है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तुरंत आंसर देंगे, किस वस्तु के? तो ये कपास के उत्पादन में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट, कपास के उत्पादन में प्रथम थे। सभी सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अंत तक जरूर देखें। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये थे दयाराम साहनी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? आंसर देंगे। सभी को पता होगा, पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह लोथल को कहा जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल। चलिए अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यानी कि कहाँ से सबसे पहले पता चला था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे? सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। देखिए यूपी पीसीएस का भी प्रश्न था ये, कालीबंगा वाला। लोथल बंदरगाह है। तो किसने सर्वप्रथम खोज ने सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, और यह खोज कहाँ पे हुई थी? 14 का आंसर देंगे तुरंत। बिल्कुल ये लोथल में ही हुई थी, और लोथल क्या था? बंदरगाह भी था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज
किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त था। चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं 16 के। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कोई डाउट नहीं है, हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करते हैं या करते हैं? मतलब कौन सा सही चित्रण है सिंधु घाटी के लोगों के लिए? तो उनके विशाल मंदिर होते थे, ये बिल्कुल गलत है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। मात्र देवी और शिव की पूजा ज़्यादा होती थी। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन केवल ए हो जाएगा, केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ये 1921 में हुई थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? सारी उक्ति पढ़ेंगे, कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। पशुपति यानी कि शिव का। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि सी बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? 20 का आंसर देंगे। सभी को पता होगा ये सामाजिक पद्धति जो थी वो उचित समतावादी पे थी। वर्ण आधारित, दास आधारित, जात आधारित नहीं थी। काम केवल कर्म आधारित थी। तो सिंध का नखलिस्तान बाग, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? किस पुरास्थल को कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान बाग? तो ये मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है मृतकों का टीला। ये भी ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? ये दोस्तों त्रिभुजाकार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। कौन सी सभ्यता किस नदी के तट पर बसी हुई है? तो इससे एक ही प्रश्न से आपसे कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए सुमेलित करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर बसी हुई है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर बसी हुई है, ये भी सही है। लोथल भोगवा नदी के तट पर बसी हुई है, ये भी सही है। और कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर बसी हुई है, ये भी सही है। तो आपका जो चारों मिलान सही है, जो सामने सामने है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? 24 का आंसर देंगे सी, कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से मिलता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? आरआरबी का प्रश्न है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? 25 का आंसर देंगे। किस स्थान से मिलता है? तो ये भी कालीबंगा से ही मिलता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? जल्दी ही आंसर देंगे, कहाँ पे स्थित है? बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सिंध में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सभी को पता होगा बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? अभी आपको बताया था कि शिव की उपासना सबसे ज़्यादा की जाती है, इसलिए आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है, जिसे पशुपति भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो ये था लोथल। ऑप्शन डी हो जाएगा। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम अभी आपको बताया था, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? 31 का अभी आपको बताया था, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऊपर सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक दूसरे एक ही है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? 32 का आंसर देंगे। किसका उत्कीर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है? वहाँ की मोहरों का। वहाँ के मोहरे आपने देखी होंगी 6-7 के इतिहास के बुक में, वहाँ के मोहरों का चित्र भी बना हुआ है। तो उसमें बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वहाँ के नगर एकदम सुयोजित तरह से थे। वहाँ की गलियाँ वलियाँ सब एकदम आधुनिक नगर के जैसे थे। तो अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान, इनमें से कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल स्थित है गुजरात में। बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये दोनों स्थित नहीं है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? 35 का आंसर देंगे। ये था हड़प्पा। हड़प्पा था। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं?
कहाँ से मिलते हैं ये चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम शास्त्र, तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। 36 का ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 का बिल्कुल सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नीस दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना होती थी, जैसा आपको बताया कि मातृ देवी और पशुपति की उपासना होती थी। लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा कि कौन सा कथन असत्य है, तो सभी लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुमिलित करना है 38 का सुमिलित करना है, देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो ये मांडा या जम्मू ही कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा को दायमाबाद या महाराष्ट्र जो में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अगला है सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा, तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और अगला है कि सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा, तो ये सुतका गेंडर बलूचिस्तान में पड़ती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही मिलान किए हुए हैं चारों। चलिए अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? जल्दी से आंसर देंगे 2 से 3 सेकंड के अंदर। ए चेनाब नदी के किनारे स्थित था, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित था, ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का? ऑप्शन ए हो जाएगा धौलावीरा से, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। आगे के प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? किस रंग का उपयोग हुआ है हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पे? तो दोस्तों सभी को पता होगा लाल रंग का उपयोग हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा। देखिए 40वीं बीपीएससी 1995 के प्रश्न में पूछा गया था, बीपीएससी का प्रश्न है, तो सभी बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक प्रश्न इसमें अंतर नहीं थे, इंक्लूड किए गए हैं। तो पूरा वीडियो देख के इसका लाभ ले लीजिए। चलिए अगर एक साथ पूरा वीडियो बनाया जाए तो वो काफ़ी लंबा और काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, इसलिए टॉपिक वाइज आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज पढ़ा कीजिए। वीडियो 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, आराम से पूरा रिवीजन हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भूलेंगे नहीं। अगर सारा एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जल्द ही भूल जाएंगे। चलिए ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? 43 का आंसर देंगे, किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यूपी पीसीएस 2004 का प्रश्न है कि कुएं के अवशेष किस घर में मिले हुए हैं? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मोहनजोदाड़ो में मिले हैं, कुएं के अवशेष घरों में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? कौन से दो भारतीय हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण खोजें की थी? तो ये हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। सभी को पता होगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने कब की थी? 1921 पे खोज की थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है रंगपुर इस वक्त? कहाँ पे है? तो ये सौराष्ट्र में है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? कौन पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे इसमें से? ये हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के देखरेख में ही ये खुदाई आरंभ हुई थी। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किस पशु की आकृति मिली है? अभी आपको बताया था कि बैल की आकृति काफ़ी अंकित होती थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? अभी आपको बताया कि मातृशक्ति और पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्न से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यह आपका हो जाएगा कोट दीजी, ऑप्शन डी हो जाएगा कि कोट दीजी आपका समुद्र तल पर स्थित नहीं था। चलिए क्वेश्चन देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ये मानी जाती है विशाल स्नानागार, ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये कौन सी पद्धति अपनाई थी? 52 का आंसर देंगे सभी लोग। ये अपनाई थी ग्रिड पद्धति। घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। 52 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है 53 में। सुमेलित करना है किसको किसे? तो पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन स्थल से। तो लोथल जो है वो कहाँ से
कहाँ का पुरातात्विक स्रोत है? तो ये गोदीवाड़ा का है। यहाँ के पुरातात्विक अवशेष क्या मिला है? गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड मिला है। चलिए कालीबंगन से क्या मिला है? तो ये जुता हुआ खेत पहले ही बताया जा चुका है। धौलीवीरा से, धौलावीरा या धौलीवीरा से क्या मिला है? तो ये हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार को 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है और बनवाली से पक्की मिट्टी के हल्की प्रकृति मिली है। फिर से देख लेंगे, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगन से जुता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार को 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। इसमें से आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा आकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? 54 का तुरंत आंसर देने की कोशिश करेंगे। किसका नहीं हुआ था? तो ये हाथी, गैंडा, बाघ तीनों बने हुए थे पर ये शेर नहीं बना हुआ था। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? कई बार ऊपर आंसर आ चुका है। किससे परिचित नहीं थे? बिल्कुल सही, लोहा से परिचित नहीं थे। अगर आप बिल्कुल भी वीडियो ध्यान से यहाँ तक देख रहे हैं तो बिल्कुल ही आप क्वेश्चन आसान लगने लगा होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। किसका? युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान को लोग किस नाम से पुकारा? ग्रीक या यूनान ने कपास को किस नाम से पुकारा था? 57 का आंसर देंगे तो ये सिंडम नाम से पुकारा था, या सिंडन, सिंडन या कहीं कहीं से सिमडम भी लिखा जाता है, सिंडन नाम से पुकारा था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये CGPSC का प्रश्न है। ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दैमाबाद से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? उत्तर कोट में दे। किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन किन किन वस्तुओं का? तो ये चांदी, टिन और सोना तीनों का करते थे। चांदी, टिन और सोना तीनों का आयात करते थे, जबकि लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पावासी भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? कौन सा स्थल जो अफगानिस्तान में स्थित है, संबंधित है, वो है मुंडीकाक और सुरतोगोई। मुंडेकाक और सुरतोगोई, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर? एक लोथल एवं सुतकोंडर, ये दोनों ही बंदरगाह थे। अल्हादीनो एवं बालाकोट, ये भी बंदरगाह थे। कुंतासी, ये भी बंदरगाह थे। इनमें से सभी, ये सभी बंदरगाह ही थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? अभी ऊपर आपको बताया जा चुका है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी का अंकन हुआ है वहाँ की मुहरों पर। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए हो जाएगा 64 का। नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से? तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों हड़प्पा से मीन प्राप्त हुई है किसकी? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। किस शुद्धकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? 66 का आंसर देंगे। किस स्थान से मिले हैं? तो ये चंदूहाड़ो या चंदूहाड़ो से मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? किस स्थल से मिलता है? तो ये लोथल के हड़प्पाकालीन स्थल में एक जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ में खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। कहाँ से? लोथल से। चलिए 67 का हो गया। 68 का देख लेते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? अभी यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो प्रांत पड़े उसमें सबसे अधिक हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुई है? तो ये गुजरात में हुई है। चलिए अगला प्रश्न है। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सी फसल नहीं थी? तो ये चावल नहीं थी दोस्तों, बाकी जौ, दालें, गेहूँ, ये तीनों थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा
वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो हड़प्पा कालीन के संबंध में कौन कौन सा सही है? तो ये दोनों ही सही है। लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर वर्चस्वशाली नहीं था और कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों ही सही हैं। सुमेलित करना है हड़प्पीय स्थल की स्थिति से, यानी कि हड़प्पीय स्थल इस वक्त वर्तमान में कहाँ पे है, इसको सुमेलित करना है। तो मांडा इस वक्त कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, अभी ऊपर आपको बताया गया था। दायमाबाद कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और आपका कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। बाकी राखीगढ़ी हरिद्वार में हो गया। इस तरह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। मांडा कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? कई बार आपको बताया जो है किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, यानी कि लोहा से वो लोग अपरिचित थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए? ऊपर आपको बताया जा चुका है किस पशु के अवशेष नहीं हुए, बिल्कुल शेर के नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही प्रश्न था। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था, या निर्देशन किसने किया था? चंदू हड़ों को। चन्हू दड़ो या कहीं कहीं चंदू हड़ो भी लिखा रहता है, तो ये होता है जे एच मैके ने चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया था। तो इस तरह दोस्तों ये लूसेंट के MCQs के कुल हड़प्पाकालीन सभ्यता के सभी 75 प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल अभी नया है इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको अपलोड कराया जाएगा। बिल्कुल भी जल्दी ही या पूरा एक साथ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए कभी भी। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप पूरा पढ़ेंगे भूल जाएंगे। एक एक टॉपिक को 2-3 बार पढ़ लीजिए, आराम से पूरा टॉपिक याद रहेगा और धीरे धीरे पूरा बुक कवर हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो अन्य वीडियो भी पड़े हुए हैं, अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि आपके SSC GD में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, GK GS के लिए। तो चैनल पे जाके देख लीजिए। बाकी मिलते रहेंगे, धन्यवाद।